हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग अक्षांश के बारे में अध्ययन करेंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। इन सभी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, फिर उसके बाद उनकी हम डेफिनेशन लिखवा देंगे। पहले आप समझने को फोकस करिएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी को जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, 0 अंश अक्षांश रेखा, 2 बराबर भागों में बांट देती है। कितने बराबर भागों में बांट देती है? 2 बराबर भागों में बांट देती है। दो बराबर भागों में बांट देती है। अब देखिए, यहाँ से आप प्रश्न कैसे समझा रहे हैं आप लोगों को कि अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश ये मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण, पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में एक निश्चित कोणीय दूरी पर स्थित बिंदु को अक्षांश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 30 अंश का एंगल है। कितने अंश का? 30 अंश का। तो हम इससे किसे अक्षांश पर भाषा निकाल सकते हैं? जैसे देखिए, पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण, क्योंकि हमारी जो 0 अंश अक्षांश रेखाएं होती हैं, 0 अंश अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसका हम समझाएंगे। पहले हम ये अक्षांश किसे कहते हैं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में एक निश्चित कोणीय दूरी पर स्थित बिंदु को ही अक्षांश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये 30 अंश का एंगल है, तो ये जो बिंदु है ना जी, इसी को 30 अंश अक्षांश हो जाएगा। बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में एक निश्चित कोणीय दूरी पर, ये निश्चित कोण है एक ना 30 अंश का, तो कोणीय दूरी पर जो बिंदु स्थित है ना, उस बिंदु को ही अक्षांश कह दिया जाता है। उस कोण, जितने अंश का कोण बनेगा वही कोण क्या हो जाएगा? अक्षांश बन जाएगा। तो ये 30 अंश का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 अंश का अक्षांश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 अंश का अक्षांश हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करिए। पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में एक निश्चित कोणीय दूरी पर, देखिए एक एंगल बन रहा है ना, कोणीय दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? अक्षांश बोला जाता है। जितने अंश का एंगल रहेगा ना, उतने अंश का जो बिंदु रहेगा, जिस बिंदु से एंगल बन रहा है ना, उसी बिंदु को उतना अक्षांश हो जाएगा। ये परिभाषा इसका हुआ। यही हम दक्षिण में भी कर सकते हैं। जिसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कितना बन रहा है? 30 अंश का मान लीजिए बन रहा है। तो 30 अंश का बन रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? 30 अंश अक्षांश बन जाएगा। 30 अंश क्या हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 30 अंश अक्षांश हो जाएगा। एक दूसरी परिभाषा और आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में बनने वाले कोण को उस स्थान का, मतलब जिस स्थान से एंगल बन रहा है ना, ये 30 अंश अक्षांश से बन इस स्थान से बन रहा है, तो उस स्थान का क्या कहा जाएगा?
अक्षांश बोला जाएगा। फिर से परिभाषा देखिए, पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में बनने वाले कोण को उस स्थान का अक्षांश बोला जाता है। जितने अंश का कोण बनेगा उसी कोण को उस स्थान का क्या बोल दिया जाएगा, अक्षांश बोल दिया जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका हम परिभाषा लिखवाते हैं। इसका दो परिभाषा लिखाएंगे। अभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं ये हम समझाएंगे। पहले हम अक्षांश के बारे में समझ रहे हैं कि अक्षांश क्या होता है। देखिए, अक्षांश पहली परिभाषा, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण, उत्तर या दक्षिण में एक, उत्तर या दक्षिण में एक निश्चित कोरी, एक निश्चित कोरी दूरी पर स्थित, एक निश्चित कोरी दूरी पर स्थित बिंदु को अक्षांश कहते हैं। देखिए, यही वाला समझाने की कोशिश मैं किया हूं। पृथ्वी केंद्र से उत्तर या दक्षिण में एक निश्चित कोरी दूरी पर स्थित बिंदु को ही अक्षांश कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा और देख लीजिए इसका। इसकी दूसरी परिभाषा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में बनने वाले कोण को उस स्थान का, उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा को मैं समझा रहा हूं। पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र हो गया उत्तर या दक्षिण में बनने वाले कोण को, यानी बनने वाला ये तीसंस का ऊपर बनने वाले कोण को, उस स्थान को, यानी ये वाला स्थान, उस स्थान का बनने वाले कोण को उस स्थान का, यानी जिस स्थान से ये एंगल बन रहा है ना, यही स्थान है ना, ये वाला, ये दक्षिण में ये स्थान है, उत्तर में ये स्थान है। उस स्थान को ही क्या बोल दिया जाता है, उस कोण का अक्षांश। उस कोण को उस स्थान का क्या बोल दिया जाता है, अक्षांश बोल दिया जाता है। इस बिंदु के आधार पर एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में
एक निश्चित कोरी दूरी पर स्थित बिंदु को ही अक्षांश कहते हैं और समान अक्षांश बिंदु से होकर खींची गई रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। अब अक्षांश रेखा की परिभाषा हम आप लोगों को इस बिंदु के आधार पर, बिंदु अक्षांश के आधार पर हम अक्षांश रेखा की परिभाषा आप लोगों को समझा रहे हैं। ये तो हो गया था। अब देखिए इसके आधार पे हम अक्षांश रेखा की परिभाषा आपको बना के दिखा रहे हैं। अक्षांश रेखा देखिए 30 अंश अक्षांश है, यानी 30 अंश अक्षांश का ये बिंदु होगा। अगर ये बिंदु इस तरह पूरा होगा ना जी, 30 अंश अक्षांश, 30 अंश अक्षांश, 30 अंश अक्षांश, ये पूरा बिंदु है, ठीक है। क्योंकि हमारी पृथ्वी एक लगभग गोलाकार है, लगभग पूरा गोलाकार नहीं, लगभग इस तरह अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, सर्कल टाइप की अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। इसको हम जब बताएंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में तो वहां लिखवाऊंगा। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समान अक्षांश बिंदुओं से होकर खींची गई रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे 30 अंश अक्षांश बिंदु है, ये 30 अंश अक्षांश का बिंदु, 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 इस तरह खींचा गया है। अगर इससे हम एक रेखा खींच देते हैं, इस तरह क्या करते हैं, इससे अगर हम एक रेखा खींच देते हैं तो इसी को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए समान अक्षांश बिंदुओं, समान अक्षांश बिंदुओं से होकर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। समान अक्षांश बिंदुओं से होकर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए 30 अंश अक्षांश है, तो 30 अंश अक्षांश का बहुत सारा बिंदु है, डॉट 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 बहुत सारा बिंदु था, तो उसमें हमने एक रेखा खींच दिया, तो क्या हो गया, अक्षांश रेखा हो गया। तो ये तो इस आधार पे होगा। अब हम चलते हैं जो वास्तव में जो टीचर पढ़ाते हैं हर एक यूट्यूब पे, उसके बारे में। ये तो हम डिटेल में आपको बताया, और अब इसके बाद नया खेल स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया ना। अब इसका परिभाषा अक्षांश रेखा का भी मैं अलग लिखवाऊंगा, अलग तरीके से भी समझाऊंगा। देखिए 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 नई दुनिया में ला रहे हैं आप लोगों को। देखिए हमारी पृथ्वी को जो 0 अंश अक्षांश रेखा है, हमारी पृथ्वी को 0 अंश अक्षांश रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने? 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है।
एक ही बार खींच ले रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। धैर्य बनाए रखिए आप लोग, क्या करिए, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि कुछ सीखने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। चलिए अब हो गया। ये देखिए 0 अंक अक्षांश है, 0 अंक अक्षांश। रेखा जो 0 अंक अक्षांश रेखा है हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने? 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। अर्थात ये वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध है। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, यानी 0 अक्षांश से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार 0 अंश से ऊपर जितनी उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। देखो यहां से 0 अंश अक्षांश है, जब भी स्टार्ट होगा नीचे की तरफ 1 अंश दक्षिणी अक्षांश, 2 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसी तरह होते हुए 90 अंश दक्षिणी अक्षांश तक आएगा। यानी मान लेते हैं ये क्या है? 1 अंश दक्षिणी अक्षांश है। क्या है? 1 अंश दक्षिणी अक्षांश। इसे भी मान लेते हैं 2 अंश दक्षिणी अक्षांश। ठीक, 2 अंश है। इसी प्रकार नीचे जब आएगा यहाँ पे तो 90 अंश, क्या? 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश। इसी को बोल दिया जाता है, इसी को बोल दिया जाता है दक्षिणी ध्रुव बिंदु। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को ही दक्षिणी ध्रुव बिंदु बोल दिया जाता है। अब आते हैं उत्तर में, देखते हैं 0 अंश अक्षांश के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। तो जो भी स्टार्ट होगा 1 से ही स्टार्ट होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये 1 अंश उत्तरी अक्षांश। इसी तरह इसे मान लेते हैं 2 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा बढ़ते बढ़ते 90 अंश उत्तरी अक्षांश पे। कहाँ पे आ जाएगा? 90 अंश उत्तरी अक्षांश। इसी को बोल दिया जाता है उत्तरी ध्रुव बिंदु। क्या बोल दिया जाता है? उत्तरी ध्रुव बिंदु बोल दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक और कुछ लिखे हैं इसमें हम, ये क्या है? इसे हम मानते हैं 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। क्या है? 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 23.5 अंश दक्षिणी
अक्षांश, इसी को बोल दिया जाता है मकर रेखा। मकर रेखा। तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? 23.5 दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है और इसे 66.5 दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिणी अक्षांश। और इसी को बोल दिया जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वृत्त। क्या बोल दिया जाता है? अंटार्कटिका वृत्त बोल दिया जाता है। अब इसी तरह यहां पे देख लीजिए, इसे हम 23.5 उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। 23.5 उत्तरी अक्षांश। इसी को बोल दिया जाता है कर्क रेखा। क्या बोल दिया जाता है? कर्क रेखा। जो 23.5 उत्तरी अक्षांश है उसी को कर्क रेखा बोल दिया जाता है। उसे क्या बोल दिया जाता है? कर्क रेखा बोल दिया जाता है। उसी को कर्क रेखा बोल दिया जाता है। ये वाला पार्ट है, इसे 66.5 उत्तरी अक्षांश। इस 66.5 उत्तरी अक्षांश है तो इसी को बोल दिया जाता है आर्कटिक वृत्त। क्या बोल दिया जाता है? आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। ये समझिए अब बात को फिर से समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। 0 अंश अक्षांश पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें उत्तरी अक्षांश बोलेंगे और नीचे जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी दक्षिण में उन्हें दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। दक्षिणी अक्षांश क्या है? जैसे मतलब 0 अंश अक्षांश रेखा है तो उसके नीचे जो आएगा 1 अंश दक्षिणी अक्षांश से स्टार्ट होगा, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश तक जाएगा। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव बिंदु बोला जाता है और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है। 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त बोला जाता है। इसी प्रकार उत्तर में जो भी अक्षांश रेखाएं स्टार्ट होंगी वह 1 अंश उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होंगी, फिर 2 अंश उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होंगी, फिर उसके बाद ये क्रमशः बढ़ते बढ़ते 90 अंश उत्तरी अक्षांश तक जाएंगे और 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव बिंदु बोला जाता है और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक है। और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। अब इसके आधार पे हम क्या करते हैं? अक्षांश रेखा की परिभाषा के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। देख लीजिए, जूम कर दिए हैं, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि हमको इधर डिफिनेशन इसके साथ ही लिख दें। क्या करें? इसके साथ ही डिफिनेशन लिख दें। ठीक है। आइए अब यहाँ पे हम आप लोगों को डिफिनेशन बताते हैं। ठीक है। अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा परिभाषा। इसे इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड बोल दिया जाता है, लैटिट्यूड। अब परिभाषा देखते हैं।
ये देखिए एक ग्लोब जैसा गोल दिखाई दे रहा है ना, तो ग्लोब या मानचित्र पर अच्छा से रेखा की परिभाषा मैं बता रहा हूँ। ग्लोब या मानचित्र पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब या मानचित्र पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब या मानचित्र पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। एक ग्लोब की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो ग्लोब या मानचित्र पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ये देखिए और बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें और पॉइंट जोड़ रहे हैं। यह रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, क्योंकि प्रश्न पूछ देता है कि अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, तो वृत्ताकार होती हैं। अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, क्योंकि प्रत्येक दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किमी होती है, इसलिए क्या होती है, ये समांतर होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। जैसे देख लीजिए, प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किमी होती है। ये एक अक्षांश है और ये एक अक्षांश है, ठीक है। मान लीजिए प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच की दूरी ना, इसे मान लीजिए यहां बता दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक अंश अक्षांश है, ये दो अंश अक्षांश है, ठीक है। एक अंश अक्षांश, दो अंश अक्षांश, या उत्तर परिपेक्ष में ले सकते हैं या तो दक्षिण परिपेक्ष में ले सकते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किमी होगी। कितनी होगी, 111 किमी होगी। कितना होगा, 111 किमी होगा। इसलिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, तब हम लोग एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रत्येक
दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किमी होती है। प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किमी होती है, इसलिए यह अक्षांश रेखा क्या होती है? समांतर होती है। अब तो यहाँ पे ओवरऑल हमने अक्षांश क्या होता है, अक्षांश की परिभाषा हमने बता दिया, अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा की परिभाषा हमने बता दिया, उनकी यह वृत्ताकार होती है, समांतर होती है, प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किमी होती है। अब यह हमने समझा दिया ओवरऑल, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं। अब अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में हम समझा रहे हैं। ये तो समझ में आ गया पूरा ना? ये देख लीजिए फिर से, ये पूरा ये इरेज करने जा रहा हूं। ये देख लीजिएगा। Yeah. मैं इसी पे समझाना चाहता हूं 2 पॉइंट को। प्रश्न ये पूछता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो ये पॉइंट हम लिखते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या 181 होता है। कितना होता है? 181 होता है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 होता है। अब 181 कौन कौन होता है आपको मैं गिनवा दे रहा हूं। देखिए, एक अंश दक्षिणी अक्षांश से स्टार्ट हुआ, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश तक आया, तो इसका मतलब 90 दक्षिणी अक्षांश हो गया। कितना? 90 दक्षिणी अक्षांश हो गया। 90 दक्षिणी अक्षांश मतलब 90 दक्षिणी अक्षांश में हो गया, ठीक। अब देखिए उत्तर में देखते हैं, एक अंश उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हुआ, 90 अंश उत्तरी अक्षांश तक गया, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश होगा, ठीक। 90 हो गया। अब एक किसको शामिल कर लेंगे? 0 अंश अक्षांश को। किसको शामिल कर लेंगे? 0 अंश अक्षांश को। नीचे वाला 90 है अक्षांश, ऊपर वाला 90 अक्षांश, एक 0 अंश अक्षांश को अगर हम शामिल करें तो कितना आ गया? 181। ये हो गया। अब आइए, अब यहां पे दूसरा प्रश्न ये बनता है, दूसरा प्रश्न ये बन जाता है देखिए दूसरा प्रश्न, कुल अक्षांश
संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179 होती है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो गया कि अरे सर जी आपने बताया कि अक्षांशों की संख्या 181 होती है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कैसे होगी, कितनी होगी? 179 कैसे हो जाएगी? क्योंकि 181, जाहिर सी बात कंफ्यूजन तो पैदा होगा ही होगा, क्योंकि जब अक्षांशों की संख्या 181 है तो इसके अनुसार तो 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब आपको मैं गिनवा रहा हूं कि कौन कौन इसमें शामिल नहीं होगा। जैसे देखिए, एक अंश दक्षिणी अक्षांश से स्टार्ट हुआ, ठीक, और कहां तक गया है? 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को। लेकिन दक्षिणी 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव बिंदु बोला जाता है। तो दक्षिणी ध्रुव बिंदु बोला जाता है तो बिंदु को रेखा में हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु है तो वो बिंदु ही रहेगा, उसे हम रेखा में नहीं काउंट करते हैं। उसी प्रकार देखो, उत्तरी ध्रुव 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव बिंदु बोला जाता है। तो इसलिए जो 181 जो अक्षांश होती है ना, 181 अक्षांशों की संख्या है, उनमें से उत्तरी ध्रुव बिंदु और दक्षिणी ध्रुव बिंदु यानी दो के बिंदु को घटा दिया जाता है, क्योंकि इसे रेखा में काउंट नहीं किया जाता है, इन्हें बिंदु मान लिया जाता है। इसलिए 2 घटाने पर कितना आएगा? इतना आ जाएगा। कितना होगा? देखो इधर कितना हो जाएगा? 79, यानी इसी में से 2 घटा दो ना, इसी में से 181 माइनस 2 घटाओ, कितना आ गया? 179। ये कौन घटाया गया है? उत्तरी ध्रुव बिंदु और दक्षिणी ध्रुव बिंदु, ठीक। क्योंकि उत्तरी ध्रुव बिंदु दक्षिणी ध्रुव बिंदु को रेखा में काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 179, 2 घट जाता है इसमें से, ठीक है। अब तो कंफ्यूजन मत होना, ध्यान रखना, कुल अक्षांशों की संख्या अगर पूछे तो कितना होगा? 181। ऊपर चला जाएगा 90, नीचे आएगा 90, एक 0 अंश को शामिल कर लेंगे, 181 हो जाएगा। अगर यही पूछ दिया कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कितना? 179 बताएंगे। अगर कोई पूछ दिया या प्रश्न कोई पूछ दिया कि क्यों 179 होगा, तो आप वहां पे ये बता दीजिएगा कि 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को एक दक्षिणी बिंदु दक्षिणी ध्रुव बिंदु माना जाता है, 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव बिंदु माना जाता है, और किसी भी बिंदु को हम रेखा में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इन दोनों बिंदुओं को घटा दिया जाता है, तो कितना? 179 आ जाता है। इसलिए आज हमने क्या देखा? अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, उसे हम ओवरऑल समझाने का कोशिश किया हूँ, सरल लैंग्वेज में सरल परिभाषा देने का कोशिश किया हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।